हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, जिसके आपके 6 केसेस बनते हैं। और बच्चों को उन केसेस को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी दिक्कत रहती है। कभी इमेज का पता नहीं चलता, कभी साइज का नहीं पता चलता, कभी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता। तो आपकी सारी प्रॉब्लम आज इस एक वीडियो में हम हल कर देंगे। एक ही आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे, उसी में आपके 6 के 6 के सॉल्व कर देंगे। तो बेटा, सबसे पहले ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में होता है, या अंदर की तरफ। ये मिरर का जो सेंटर होता है उसको पोल बोला जाता है। ये पॉइंट फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको 3 ही पॉइंट लगाने हैं इसमें। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब आपको दिख नहीं रहा, बड़ी दूर है। तो ऑब्जेक्ट जो आपका वो हवा में है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनती है? फोकस में। बस एक ही केस आपको याद रखना है। याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बेटा? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है मिरर के क्लोज आएगा, इमेज जो है वो मिरर से दूर जाना शुरू हो जाएगी। बस यही प्रोसेस आपको दोहराना है और दिमाग में याद रखना है। अब ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ बेटा? मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी रख देता हूँ। ये आगे आया तो ये यहाँ से उठ के एक स्टेप पीछे आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये एक स्टेप और पीछे आएगी, तो ये भी कहाँ आ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये याद रखिएगा। उसके बाद एक स्टेप और आगे जाएगा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और ये भी एक स्टेप क्या है? तो बेटा पीछे चला जाएगा। ठीक है। फिर ये एक स्टेप और आगे जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? फोकस में। तो ये एक स्टेप और पीछे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पे। याद रखिएगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? फोकस पे, तो इमेज कहां चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। फर्स्ट केस और फिफ्थ केस एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है। अब सिक्स्थ केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में आ गया। जब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे तो जगह बची नहीं, सारी कवर होगी। तो ऑब्जेक्ट को कहां लिखना है हमने? राइट साइड लिख देना है। ठीक है। इस तरह से आपके जो 6 केसेस है वो एक ही डायग्राम में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरी इमेज कैसी बनेगी? क्या वो रियल होगी या इन्वर्टेड होगी? वो सीखना है। तो बेटा, अगर लेफ्ट साइड में इमेज बनती है वो सारी की सारी इमेज क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। और अगर इमेज राइट साइड बनती है तो हमेशा क्या रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल का मतलब असली इमेज, वर्चुअल का मतलब नकली इमेज। ठीक है। इन्वर्टेड मतलब लाइन के नीचे, इरेक्ट मतलब लाइन के ऊपर बनेगी। अब लास्ट जो आपकी टॉपिक है, इसमें क्या समझना है हमने? साइज। साइज क्या रहेगा इमेज का, वो देखिएगा। पहले तो ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा तो इमेज भी नहीं दिखेगी। तो इमेज मेरी फोकस पे बन रही थी, तो इसलिए को बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, मतलब नहीं दिखेगी। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सामने आया, इमेज यहाँ पहुंच गई। अभी भी इसका साइज क्या है? छोटा रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा, और ये भी कहाँ आ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो हमेशा सेम रहता है, इसको याद रखिएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट भी बड़ा होता जाएगा तो इमेज भी क्या होती जाएगी? बड़ी हो जाती जाएगी। अब मेरी इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बनती जाएगी। फिर जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड। फिर जब 6 पोजीशन में पहुंचेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड। तो इस तरह से आप एक ही वीडियो में सब कुछ याद रख सकते हो। अगर इसी तरह से याद करोगे तो आपके 6 के 6 केसेस एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।